राधे राधे। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा संयम म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सभी का नानी बायरो मायरो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नानी बायरो मायरो, जी हाँ, आप सभी जानते हैं नरसी का भात। पिछले अध्याय में, पिछले पार्ट में हमने जाना था कि नरसी जी जन्म से गूंगे बहरे हैं और अब उनकी दादी ने ये दायित्व उठाया है कि मैं किसी भी कीमत पर, जी हाँ, किसी भी कीमत पर अपने बेटे यानी पोते नरसी को जब तक वो बोल नहीं लेता, सुन नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगी। उसके लिए उन्होंने क्या प्रण लिया कि मैं किसी अच्छे संत से नरसी को आशीर्वाद दिलाऊंगी। जी हाँ, चारों तरफ चर्चा में आ गई थी दादी और पोता, कि दादी और पोता पूरे, जी हाँ, जितने भी मंदिर हैं उन सब में वो जाती हैं और वहाँ जाकर के आशीर्वाद ना मिलने पर, नरसी जी ना बोले ना सुने तो दादी बहुत अच्छे तरीके से संत की वाट लगा देती है। अब सभी संत बचने लगते हैं। दादी परेशान हो जाती है कि चारों तरफ, मतलब कहीं भी जाओ लोग मुझसे बचते हैं। अरे मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो तो वो बोलने लगे, सुनने लगे, इतना तो बनता नहीं है उनसे। अब दादी क्या करें, आशीर्वाद तो संत को देना है और संत के आशीर्वाद से ना नरसी जी बोल पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है। आज तो कान ना किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी ऑपरेशन के माध्यम से अपने आप को इलाज करा के ठीक करा लेते हैं, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। उस समय तो एक ही तरीका था, संत की सेवा और संत का आशीर्वाद। अब दादी परेशान थी, करे तो क्या करे। ऐसे में वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बड़े पोते की शादी कर दूं, बहू घर में आ जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी। अब दादी चारों तरफ लोगों को कहती है कि भी चारों तरफ देखो, शायद जो है अच्छी लड़की मिल जाए, मेरा पोता अफसर है, उसी हिसाब से लड़की लूंगी। तो दादी खूबसूरत सी लड़की पसंद करती है, अच्छे घराने से लड़की पसंद करती है और ब्याह कर घर ले आती है। जब दादी की बहू यानी बड़े पोते की बीवी घर में आती है, कुछ दिन तो उसका सब कुछ लगभग लगभग अच्छा ही रहा, कुछ दिन। लेकिन उसके बाद उसके बाद बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। रंग कैसे जानते हो? जैसे ही उसका पति बाहर जाए, यानी अपने ऑफिस जाए काम के लिए, वैसे ही वो पीछे से नरसी को घूरे और दादी को सुनाए, क्योंकि नरसी तो न सुन सकते थे ना बोल सकते थे। अब दादी सब सुनती थी और बहुत ज़्यादा किलसती थी कि मैंने ये क्या कर लिया। ये तो बहू ही कुछ और निकली। झाड़ू लगाए बहू तो कहे कि मेरे को नौकरानी बना कर लाए हैं, रोटियां बनाए चूल्हे में लकड़ियां लगाए तो कहे मुझे तो चूल्हे में झोंकने के लिए लाए हैं। महाराज, किसी भी तरीके से बहू को चैन नहीं था। हर वक्त दादी को सुनाती रहे और दादी तिल तिल अंदर से घुटती रहे। नरसी
शुरू से ही ये समझ पा रहा था कि ये मेरी भौजाई मुझे पसंद नहीं करती है। इतना उसके दिमाग में आ चुका था कि मेरी भौजाई मुझे पसंद नहीं करती है, क्योंकि अपनी आँखों से वो सब देखता था कि कैसे दादी उसके साथ बोलती है, कैसे वो दादी के साथ बोलती है, कपड़े धोए तो मैले-कुचैले कपड़े मैं धोने के लिए आई हूँ, यही मेरा काम है। इसी तरीके से वो सब करती रहे और दादी कुढ़ती रहे। दादी हताश, परेशान अपने कमरे में बैठी रहे और सोचे कि मैं आगे क्या करूं। जी हाँ, दादी बहू से परेशान थी, क्योंकि वो नरसी को पसंद नहीं करती थी और बहुत ही बुरा भला सुनाती थी। अगले अध्याय में, अगले प्रसंग में देखेंगे कि दादी नरसी के लिए क्या करती हैं, क्या विचार करती हैं। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, राधे राधे।